हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता नए सुबह के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। शोभायमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर। आइए हर एक जन आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो सचमुच में अद्भुत काम करता है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है। आज उसके वचनों पर विश्वास करेंगे तो आप जीवित रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में यदि एक विश्वास नहीं होता है, हालेलुया, तो वो स्लिप कर सकता है, वो गिर सकता है। और जहाँ विश्वास की कमी होती है तो फिर कुछ काम नहीं बनता है। इसलिए आज हर एक विश्वासी, हर एक जन, या फिर आप परमेश्वर को नहीं जानते और पहली बार आज सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो सचमुच में ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का ग्रेस है कि जो आज परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा आज आप प्रार्थना को सुन रहे हैं। हर एक धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज की सुबह की प्रार्थना और आज की सुबह की वचन आज आपको और स्ट्रॉन्ग बनाए और स्थिर करें और आपका परमेश्वर के समीप लेकर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि सुबह को और शाम की प्रार्थना का यही मकसद है कि आप और स्थिर हो जाए, परमेश्वर की प्रार्थना में बढ़े और वचन में स्थिर हो जाए। हालेलुया। और मजबूत हो जाए तब, क्योंकि आपको हर एक दिन परमेश्वर के वचन की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, जो कि आपको स्थिर करती है, जो आपकी गवाही को क्रिएट करती है। इसलिए ये हर एक जन अपने हार्ट को तैयार करें, परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं लोगों के लिए जो आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज खुद स्वयं आज परमेश्वर की थैंक्स कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह को देना शुरू करें यीशु मसीह के हाथों में। हर एक जन देना शुरू करें और कहें, परमेश्वर पिता, ये जो नया समय दिखाया है और यहाँ तक लेकर आया है और आगे भी लेकर जाएगा, हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आप लोगों को, परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता यहाँ तक लेकर आया और आगे भी लेकर जाने वाला है और अद्भुत रीति से एक नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कई लोग आज विश्वास में स्थिर नहीं, गिर रहे हैं, कभी खड़े हो जाते, कभी अच्छा चलता है, कभी फिर से डाउन हो जाते हैं। कभी भी ऐसा ना होने पाए, ये परफेक्ट हो जाए, स्थिर हो जाए। हालेलुया। आज की प्रार्थना, आज की वचन इनको स्थिर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा, आज पवित्र आत्मा, उसकी प्रेजेंस आज आपको महसूस होए, जिनको कभी भी महसूस नहीं हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर आपकी अगुवाई करे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में है, आपके आसपास में है, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना है, आज उसे बड़ा ना कहें और ये कहें कि तू कुछ भी नहीं मेरे लाइफ में। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करे बोलते हुए कि ये दर्द, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, बोलो मेरे यीशु मसीह, मेरे प्रभुओं का प्रभु, मेरे राजाओं का राजा के सामने हर एक जन कहें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने मेरे लिए बोलो कोड़े खा चुके हैं और मैं चंगा हो चुका हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसा विश्वास प्रभु आपके लाइफ में देखना चाहता है। आमीन। हालेलुया। हर एक जन थैंक्स करें। हालेलुया। आपके लाइफ को परमेश्वर ब्लेस करेगा, स्टेबल करेगा और आपके लिए रास्ता को खोलेगा। यदि आपका विश्वास है कि मैं सचमुच परमेश्वर आपके संग रहा हूँ, चला हूँ, चली हूँ परमेश्वर पिता, तो अब मेरा विश्वास है, भरोसा आज कहें, मेरा आप पर भरोसा विश्वास है कि आप मेरे लाइफ में बड़े काम करने जा रहे हैं, मेरे रास्ते को, बंद रास्ते को खोलने जा रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन थैंक्स करे, हर एक जन धन्यवाद करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक्स करें और धन्यवाद करें। आज की सुबह एक सुंदर सुबह होकर बदल जाए। परमेश्वर के वचन के से जब शुरुआत करते हो, जब प्रार्थना से शुरुआत करते हो, तो ये सुबह आपकी एक नॉर्मल सुबह नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, पर ये अनॉइंटेड और मसा किया हुआ सुबह, आपका समय मसा किया होकर बदल जाएगा, अभिषिक्त होकर बदल जाएगा, अनॉइंटेड होकर बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके समय को मसा करे? कितने लोग चाहते हैं कि अनॉइंट हो जाए, परमेश्वर के मसा से भरपूर हो जाए आपका दिन, आपका समय, आपकी रात, आपकी दोपहर, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटे एक मसा होकर बदल जाए, अभिषिक्त होकर बदल जाए। जिस तरह से परमेश्वर ने दाऊद के समय को मसा किया था, आज उसी तरह से आपका आज का दिन एक सुपर अनॉइंटेड होकर बदल जाए शिव मसीह के सामर्थ्य नाम। कितने लोग आज रिसीव कर रहे हैं? यदि आप बेड पर हैं, बीमारी के बिस्तर पर हैं, यदि आप चल नहीं पा रहे हैं, यदि दुखी हैं, यदि लाचार बीमारी हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, किसी बात की चिंता ना करें। आप अपने मुंह से एक वर्ड कहें कि परमेश्वर मेरे समय को अनॉइंट कीजिए। आज कहें परमेश्वर मेरे समय को ब्लेस कीजिए। आज कहें परमेश्वर मेरे समय को फजल से, ग्रेस से, अनुग्रह से भर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक जन कहे, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, आज का समय आपके लाइफ में सचमुच में जो समय जो आज जो लोग डेडिकेट कर रहे हैं,
अपना जीवन परमेश्वर को सौंप रहे हैं, आज के समय को हालेलुया समर्पण कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको चलाए, आपको की गाइड करे, परमेश्वर के प्रेजेंस में आज चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, सचमुच में हमारा परमेश्वर प्रेमी खुदावन परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपको छू रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज वो आपको टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसकी प्रेजेंस एक नॉर्मल नहीं, वो अद्भुत होने जा रही है आपके लाइफ में। आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे अपनी आंखों में, आपके जीवन में, अपने अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में आप परमेश्वर को फील करेंगे, आप महसूस करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, और बल्कि वो आनंदित होकर बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर कहता है हालेलुया कि हर एक समय परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक समय का मतलब ये कहता है अपने बचपन के समय में, अपने जवानी के समय में, अपने हर एक समय में जो बीच का समय होता है उस समय में भी, मतलब हर एक समय में परमेश्वर के साथ संगति करना, फेलोशिप करना, अपना समय को परमेश्वर को दे देना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि शैतान हमेशा नुकसान करने के लिए चाहता आपके लाइफ में, और वो कुछ भी आपको नुकसान ना कर सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आज डेडिकेट करें अपने आप को, अपने समय को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने बिजनेस को। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ, जैसे कि मैं पहले कहते आई हूँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा कि वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। तो वही परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है, वो आपके भी समय को बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। जो दुख का समय है वो सुख के समय में बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जो परेशानी का समय है वो एक सॉल्यूशन समय का समय होकर बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप आनंदित होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जब विलाप में हैं, हो सकता है आंसू बहा रहे हैं, और सचमुच परमेश्वर आपके समय को इस तरह से बदलने जा रहा है कि आप नाचेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और फिर पास्ट को याद करके आप कहेंगे कि जो भी हुआ मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट हुआ, कि यदि ये चीज़ें नहीं होती तो आज मैं आगे नहीं बढ़ पाता, और मैं परमेश्वर को जान भी नहीं पाता। इसलिए हर एक समय के लिए, चाहे दुख का, तभी तो शबोपदेशक में पढ़ते हैं, जब हम शबोपदेशक में परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि सुख का भी समय है, दुख का भी समय है, सुख का भी समय है, हर एक एक का समय सबका लेखा लेगा परमेश्वर। इसलिए वो किसका कहने का मतलब है कि हर एक समय में आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो। हालेलुया। अपने समय को मत कोसो, अपने उस टाइम को ये मत कहो कि ये क्या चल रहा है। हालेलुया। आज कहें परमेश्वर आप मेरे समय को चेंज कर सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूँ, और मेरा विश्वास है कि आपके लाइफ पे प्रभु समय को चेंज करने जा रहा है। हालेलुया। जी कि जितना भी आपके लाइफ पे बर्बाद हो चुका है, जितनी भी चीज़ें खत्म हो चुकी है या चली गई है, आप खो चुके हो, लेकिन अब आपको स्थिर रहना है, अब आपका भरोसा डगमगाने नहीं देना है, विश्वास करना है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आज, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, हालेलुया, और उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक को मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। पर जब परमेश्वर का ग्रेस आप पर आया तो आप पहचान गए कि यीशु मसीह कौन है। आप पहचान तो गए, आपने, हो सकता है आप जान चुके, परमेश्वर को ग्रहण भी कर लिया है, लेकिन अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। उनको अधिकार मिलेगा, किनको? जो परमेश्वर से पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है। उद्धार का मतलब होता है जो अपने उद्धार की लगातार काम करना, उस पर रक्षा करना, और विश्वास में कम नहीं होना एक भी दिन। हालेलुया। उद्धार का मैंने आपको वचन भी बताया था, इसके बारे में 7 बातें बताई थी कि उद्धार का पूरा मीनिंग क्या है। संडे मीटिंग में आपको शेयर किया था कि उद्धार का मीनिंग क्या है। हालेलुया। पूरा इसके बारे में बताया था। प्रभु यीशु की तारीफ। उद्धार का मतलब होता है परमेश्वर को अपना जीवन देना, परमेश्वर पर विश्वास करना, हाले पवित्रताई जीवन जीना, अलगदायक जीवन जीना। ये सारी बातें आपको बताई थी, 7 बातें आपको बताई गई थी कि पूर्ण उद्धार का, साल्वेशन का कितने स्टेप्स हैं। तो उद्धार के बारे में आपको पता चल चुका होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो जो लोग उस वचन को फॉलो करते हैं, जो अपने आप को सेपरेट करते हैं पाप से, उन टेढ़ी जाति से अपने आप को अलग करते हैं, बचाते हैं, उन बातों, उनके बातों मिक्सअप नहीं होते हैं, जो कुड़कुड़ाते नहीं हैं, जो बुड़बुड़ाते नहीं हैं। हालेलुया। जो खुशी में रहते हैं, दुख होता है, दुख वाला जीवन चल रहा है, हो सकता है ऐसी परीक्षा का समय चल रहा है, लेकिन उस दुख में भी आप आनंदित है, क्या कहकर, ये सोचकर कि आने वाला समय आपके लाइफ में क्या होने वाला है, एक आनंद और एक नाचने का समय आने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो जब आप इस उद्धार के कामों को पूरा करते जाते हो, उसके पीछे चलते जाते हो, उसके वचन को पूरा करते जाते हो, और हर एक विश्वासी उद्धार के कामों को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन कई है जो सचमुच में उसके उद्धार को कामों को पूरा कर रहे हैं, जो सचमुच में, जो परमेश्वर देख रहा है, उन्हें लगातार उन्हें वॉच कर रहा है, और आपके रिकॉर्ड, आपकी हिस्ट्री, सारी चीज़ें मेंशन की जा रही है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका काम करना,
आपका बात करना, आपका चाल चलन, आप लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट होते हो, किस तरह से बातें करते हो, आपके स्वभाव को परमेश्वर देख रहा है। आपके बोलचाल, आपने कितने लोगों को अपने स्वभाव की तरह चेंज किया है, कितने लोगों को आपने बचाया है या फिर आपने ठोकर खिलाया है। प्रभु देख रहा है, हालेलुया, कि कितने लोग आपको देख के शॉक्ड हो गए कि इतना इस तरह का व्यक्ति था और ये सचमुच में बदल गया। हालेलुया, इसके मुंह में झूठ भी नहीं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है, बिल्कुल भी ये गलत वर्ड्स को बर्दाश्त नहीं करता है, बिल्कुल भी इसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है जैसे संसारिक लोगों के जीवन में रहती है। जब से यीशु मसीह में आया, इसका जीवन बदल गया है और इसे पता है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे परमेश्वर के पीछे कैसे चलना, मुझे उसके कामों को कैसे करना है। जो सेवकाई यदि आप कर रहे हैं या दिया गया है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कोई भी एक विश्वासी, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो पुलपिट पर खड़ा होकर काम करता हो, चाहे वो परमेश्वर के भवन में या फिर अपने घर में उद्धार के कामों को, चाहे वो विश्वासी भी क्यों ना, ये सबके लिए वचन इवन मेरे लिए भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर देखता है, उन्हें वॉच करता है। हालेलुया, कि हम कितना परमेश्वर में आनंदित है, कितना हम परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहे हैं, कितना हम उसके उद्धार के कामों को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है जो उद्धार तुम्हें सौंपा गया है उसे तुम लगातार उस पर काम करो। और जब लय व्यवस्था की किताब 20 अध्याय उसके 26 वचन में पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि तुम मेरे लिए लगातार निरंतर पवित्र बने रहना। ये नहीं चर्च में आके, ये नहीं जब प्रार्थना करें, ये नहीं जब वर्शिप करें तो पवित्र बने रहना। जब आप किसी से बात करते हैं, जब अपने रिश्तेदार से बात करते हैं, जब आप काम करते हैं, झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, अपने पड़ोसी से बात करते समय, अपने घर परिवार में अपने लोगों से अपनी बात करते समय, काम करते समय, अपने ऑफिस प्लेस पे, अपने जॉब प्लेस में, जब कोई फंक्शन हो, जब कोई ऐसी चीज़ें हों या पार्टी कुछ भी हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लगातार तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। और ये क्या है? उद्धार के कामों को पूरा कर रहा है। और तब वचन कहता है कि तब उन्हें संतान होने का अधिकार मिलेगा। क्या सबको मिलेगा? सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। इसलिए जो 70 चेले थे और 70 चेले में से जब परमेश्वर ने वचन देना शुरू किया, बातें करना शुरू की उनसे, तो उसमें से कई लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं, और वो चुपचाप पीछे चले गए। और उसमें से आते गए, छटनी होते गई, आते गए, आते गए, आते गए, और हो गए 12। और 12 समय भी एक निकल गया। हालेलुया। और संतान होने का अधिकार किसे दिया गया? उन सभी को दिया गया जो सचमुच में जो उद्धार के कामों को पूरा कर रहे थे। हालेलुया। यदि आप दोनों में पैर रखोगे, उसको भी खुश करोगे, इधर भी जाओगे। यदि आपकी लाइफ में ना कोई प्रार्थना है, ना कोई बाइबल है, ना कोई वचन है, इसलिए शैतान आपको पावरलेस करना चाहता है, आपके पावर को खत्म करना चाहता है, और आप खुद खत्म करवाते हो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करके। इसलिए आज कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? रिप्लाई करें हर एक जन जिनको समझ में आ रहा है। अपनी लाइफ के बारे में कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वचन कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब सब क्या करेंगे? हाले आपको नामधारी विश्वासी बनकर नहीं बैठना है, कुड़कुड़ा कर नहीं बैठना है, झूठा और गुस्से वाला विश्वासी होकर नहीं बैठना है। हालेलुया। अपवित्रताई होकर नहीं रहना है। यदि आपने उससे कुछ गलती हो भी गई है तो आज माफ़ी भी मांगी यीशु की लहू में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए ये हर एक जन जो ये वचन कहता है कि उनको संतान होने का अधिकार दिया गया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे देखेंगे, जो परमेश्वर का वचन कहता है 13 में। हम नेक्स्ट सुबह की प्रार्थना में देखेंगे इस वचन को आगे। इसलिए संतान होने का अधिकार जो पावर में वही आएगा, वही विश्वासी जो अपने उद्धार के कामों को पूरा कर रहा है। जिनको संतान होने का अधिकार उसे मिलेगा, वो वर्क करेगा, वो जब बोलेगा तो हो जाएगा, अद्भुत काम होंगे। क्योंकि अब वो पावरलेस नहीं रहा, क्योंकि अब वो सिंसियर हो गया आत्मा में। अब वो दूध नहीं पी रहा, अब वो थोड़े हर बात में गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, परमेश्वर पर दोष लगाना। जैसे जब नए विश्वासी होते हैं तो क्यों नहीं कर रहा, यह नहीं हो रहा, इस तरह से रहते हैं जैसे कि एक नए विश्वासी की तरह रहते हैं, उस तरह से जो रहते हैं उस तरह के नहीं। लेकिन अब आप एक परिपक्व विश्वासी हो गए हो, आपको वचन भी समझ में आ रहा है, तो संतान होने का अधिकार उन्हें दिया जाएगा और वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए ये हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें और उसके सम्मुख में आए और कहें, परमेश्वर जो भी मुझसे गलती मुझे क्षमा कीजिए। आज परमेश्वर आपको क्षमा करें, आपको माफ़ करें। जो काम रुकावटें क्यों रुक रही है, आपके रास्ते क्यों नहीं खुल रहे? क्योंकि आज अपने उद्धार के कामों को पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि उद्धार के कामों को मतलब उसके पीछे नहीं चल रहे। कई लोग आज अपनी गवाही को शेयर नहीं करते, डरते हैं, घबराते हैं और झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को चेक करें और देखें और प्रभु से माफ़ी मांगे और कहे, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपको इसी वक्त होली करे, पवित्र करे, शुद्ध करे और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदलना शुरू हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आज यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जा रही है। हालेलुया। संतान होने का प्रभु अधिकार दे, परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मा दे, आज वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे और चला यीशु के सामर्थ्य। जो पिछड़ गए वो वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर इन पर दया करे, ग्रेस दे। जितने नए लोग सुन रहे देख रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको भी टच कर रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम बदल रहे हैं। पवित्र आत्मा शिव और
बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन तैयार हो जाए प्रार्थना के लिए। जब आप आपके लिए प्रार्थना की जाएगी तो सचमुच में आपके बंधन टूटेंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ, होली घोस्ट फायर हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा छू और बदल यीशु के सामर्थ्य। इनको वचन समझने के लिए बुद्धि समझ दे। वचन के सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु उसको ग्रहण करने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु धन्यवाद करते हैं। तो ये पहले हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। थैंक यू जीसस। के पोते की जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है और उसकी जो अम्बेलिकल कॉर्ड है जिससे एक बच्चा अपनी माँ के द्वारा पूरा न्यूट्रिशन लेता है, वो अम्बेलिकल कॉर्ड पूरी सूख चुकी है। तो डॉक्टर ने उसी टाइम बोल दिया कि आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। पर इनका विश्वास प्रभु पर था। पास्टर जी, इस बहन का नाम मीना है और ये बरेली के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि 2020 से ये आपकी रेगुलर प्रेयर सुन रहे हैं। ये बताते हैं, ये गवाही इनके बेटे और इनकी बहू की है। ये बताते हैं कि 2 जुलाई 2021 को इनके बेटे की शादी हुई थी और शादी के 1.5 महीने बाद इनकी जो बहू है उसने कंसीव किया और 3 महीने तक बच्चा बिल्कुल यूट्रस में नॉर्मल था, उसकी हार्ट बीट बिल्कुल सही थी और जैसे एक बच्चा रेगुलर 3 महीने तक होना चाहिए वैसे बच्चा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि एक बार आपको कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो इन्होंने 4थे महीने में कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें पता लगा कि इनके बच्चे की, इनके पोते की जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है और उसकी जो अम्बेलिकल कॉर्ड है जिससे एक बच्चा अपनी माँ के द्वारा पूरा न्यूट्रिशन लेता है, वो अम्बेलिकल कॉर्ड पूरी सूख चुकी है। तो डॉक्टर ने उसी टाइम बोल दिया कि आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा। पर इनका विश्वास प्रभु पर था। तो 4थे महीने से लेकर ये आगे तक उस बच्चे को रखते रहे और प्रार्थना में लगातार जो सुबह शाम की मसीह गीत HD पर प्रेयर होती है ये बने रहे और इनका विश्वास कभी नहीं टूटा। इन्होंने कहा कि परमेश्वर तो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। तो इन्होंने डॉक्टर को सारे जो रिजल्ट आए थे, सारी रिपोर्ट्स को इग्नोर किया और जो इनके बच्चे को डॉक्टर ने बीमारी बताई थी वो था हाइड्रोसिल्फिस। इसमें कि बच्चे का सर जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बॉडी के कंपैरिजन में बच्चे का सर बहुत बड़ा दिखाई देता है। और उसको दूसरी बीमारी हुई थी डैंडी वॉकर, जिसमें कि दिमाग का एक हिस्सा बच्चे का नहीं होता। उस दिमाग के हिस्से जो डैंडी वॉकर, इनके बच्चे को जो बीमारी हुई थी वो डैंडी वॉकर में बीमारी में बच्चा एक हिस्सा नहीं होता और जो नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है वो नर्वस सिस्टम डेड हो जाता है। ये बताते हैं कि पूरे 9 महीने बीत गए और 9 महीने के बाद जब ये डॉक्टर के पास गए, जब डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने कहा कि आप कैसे माँ बाप हो कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है फिर भी आप इसे रखना चाहते हो। पर इन्होंने तब भी कहा कि मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा है। और 9वें महीने में अब इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट्स छिपा दी। जब डॉक्टर ने कहा कि अपनी रिपोर्ट्स लेकर आओ तो इन्होंने सारी रिपोर्ट्स छिपा दी। तो डॉक्टर की जो टीम थी उन्होंने जब 17 जुलाई 2022 को बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने पूरी टीम बुला ली। पूरे स्टेट के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स थे उन्होंने बुलाया कि एक एबनॉर्मल बच्चा जिसको ये बीमारी है वो पैदा होने वाला है। तो इन्होंने उन सारी डॉक्टर की टीम को देखा पर इनका भरोसा परमेश्वर से नहीं टूटा। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर की पूरी टीम उनके पास खड़ी हुई थी और वो डॉक्टर हैरान थे कि वो बच्चे को बीमारी है पर इन्होंने फिर भी प्रेयर की, बच्चा पैदा होगा। बच्चा पैदा हो चुका था 2 बीमारियों के साथ, पर इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये उस बच्चे को घर लेकर गए और जब 10 जनवरी को डॉक्टर ने इन्हें दोबारा बुलाया, 10 जनवरी को इनका जो पोता था वो 5 महीने का हो चुका था। वो बीमारी के साथ ही 5 महीने का बड़ा हुआ। पर जब 10 जनवरी को डॉक्टर ने इन्हें बुलाया और जब उसकी पूरी रिपोर्ट्स हुई तो वो जो 2 बीमारियां थी वो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड से हर एक रिपोर्ट से गायब हो चुकी थी। हालेलुया। सभी जन इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें कि जैसे परमेश्वर ने इनको इस बड़ी गवाही के साथ, अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस किया, आज हमारा परमेश्वर हमें भी गवाही के साथ ब्लेस करे। हर एक जन अपने घुटनों पे परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करे कि प्रभु जी आज से मैं आपके वचनों को पढ़ने वाला ही नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाला बनूंगा प्रभु जी। इसलिए कहीं प्रभु मुझे ऐसा आत्मा दीजिए
मैं आपके वचनों को पढ़ सकूं और उसके अनुसार चल सकूं, आपके वचन मेरे जीवन में पाए जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। जैसे परमेश्वर कहते हैं कि अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने, इसलिए कहे प्रभु जी आज से मुझे पिता परमेश्वर ऐसा आत्मा दीजिए ताकि प्रभु यीशु मेरा जीवन आपको भा सके। मैं प्रभु यीशु अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु मेरे जीवन को छू लीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हुए अपने आत्मा और प्राण और शरीर को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, उस परमेश्वर के सम्मुख आए। अपने आप को सरेंडर करते हुए सभी जन परमेश्वर के सम्मुख आते जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने जन इस समय परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, अपने आत्मा और प्राण और शरीर को परमेश्वर के हाथों में दिया है, आज परमेश्वर आपकी एक एक प्रार्थना को सुने। आज परमेश्वर के सम्मुख आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं आज परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। जितने लोग आज अपने घरों से जा रहे हैं पिता परमेश्वर, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर ने संभाल के रखने के लिए, प्रभु अच्छा मौसम देने के लिए, पिता परमेश्वर हानि या नुकसान से बचाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज पूरे दिन के कार्यों को प्रभु, इनके दिन के कार्यों को आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु। इनका उठना, बैठना, चलना फिरना, बोलना प्रभु सब कुछ आपकी ओर से होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु राजा। जो लोग आज नए काम के लिए अपने घर से बाहर जा रहे प्रभु, उनकी भी मदद करना, सहायता करना, हर तरह से मदद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज के अगुवाई करना, रहनुमा बनने के लिए, सहायता करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु। आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में दो पिता परमेश्वर बेहतरी को लेके आए। पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु यीशु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जो लोग पीछे हट चुके प्रभु उन्हें पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके पहले प्रेम उनके जीवन में उतरे और वह पहले के समान प्रभु जी और भी अधिक पिता परमेश्वर विश्वास में बढ़ने के लिए उनकी मदद करे, सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करता है। आज का वचन प्रभु यीशु ने आत्मा में पावरफुल बनाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। जो वाचाई बांध के जिस मकसद के लिए ये प्रार्थना करे प्रभु, वो एक एक प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके हजूर पहुंचने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं आज उन्हें छू के चंगा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पैरों के दर्द से आजाद करें, घुटनों के दर्द से आजाद करने के लिए पिता परमेश्वर हर एक दर्द से, पेट के दर्द से, चेस्ट के दर्द से, शोल्डर के दर्द से, गर्दन के दर्द से, सर दर्द से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। शरीर में जो कमी घाटी है प्रभु उसे आप अपने आत्मा से, अपने पवित्र आत्मा से, अपने पिता परमेश्वर सामर्थ्य हाथ से छू करके उस कमी कमजोरी को दूर करने के लिए और बल देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु। आपका वचन इनकी ढाल बने, इनकी रक्षा करें, इनकी सहायता करें, इनका मददगार बनने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। आज इनकी गाड़ियों को, इनके आने जाने को प्रभु आपके हाथों में देते, आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोग आज फास्टिंग में हैं, एक एक जनों की मदद करना, सहायता करना प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर के इनके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हर श्राप से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। बंद रास्तों को खोलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बंद दरवाजों को खोलने के लिए प्रभु जी आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु। जो भी इस समय शरीर में प्रभु प्रॉब्लम आ गई, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं उस प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास घर नहीं है प्रभु, रेंट के घर में रह रहे हैं पर आपकी बाट लगातार जोर है प्रभु, हम के आगे प्रार्थना करते हैं उन्हें उनके बेस्ट घर के साथ ब्लेस कीजिए प्रभु। जो कभी इन्होंने मांगा नहीं प्रभु, पर प्रभु आपके सम्मुख लगातार बैठे हुए, आपका वचन कहता है कि जो आपके धर्म और राज्य की खोज करेंगे आप सब वस्तु उन्हें उनके पीछे लग के देंगे। इसलिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग वफादारी के साथ, विश्वास के साथ प्रभु आपके सम्मुख बैठे हुए हैं, चंगाई ना होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर, निराशाओं में भी, दुख में भी प्रभु, परेशानी में भी, दर्द में भी, बीमारी की हालत में भी प्रभु जी आपके सम्मुख बैठे हुए हैं, आपकी लगातार बाट जोड़ रहे हैं, अपने विश्वास में बैठे प्रभु यीशु। हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु
इनके जीवन में इनके विश्वास से बढ़कर काम कीजिए प्रभु, दोगुने भाग से लौटा के देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग निराश है प्रभु, उन्हें निराशा से आजाद कीजिए। हर एक बंधन को तोड़ने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पीढ़ियों के श्रापों से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो शॉप इस समय चल नहीं रही, प्रभु जी आपका सामर्थ्य हाथ आए और वो चलने लगे। आपका बड़ा हाथ आने के लिए, अनुग्रहकारी हाथ आने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर एक बीमारी से आजाद करे, बीमारी के बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु हम आपके आगे विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, सर से लेके पैरों के तलवों तक आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, आपके लहू में ढांप देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग पिता परमेश्वर अपने बच्चों को लेके परेशान है, माँ बाप उनकी पिता परमेश्वर इस परेशानी को हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। उनके बच्चों को प्रभु बुद्धि दीजिए ताकि वो अच्छा स्टडी कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर, इनके बच्चों को आज्ञाकारिता का जीवन देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लोग अपना घर छोड़ के चले गए हैं और उनकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब है, परेशान है प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज के उन्हें उनके घर वापस लेके आने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो उनके जिन्होंने अभी तक अपनी वीज़ा की फाइल लगाई है, अभी तक वीज़ा नहीं आया प्रभु, वीज़ा के साथ ब्लेस करने के लिए, सुपर ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आत्मा में और आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गलती गुनाह पापों को माफ करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार उन्हें क्षमा कीजिए, हम आपके आगे विनती करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। इनके आगे आगे चल के अपने पवित्र आत्मा के सहित आगे आगे चल के अगुवाई करने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मदद करो, सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम खास प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा, आपके सम्मुख सभी जन अपने हाथों को सर की ओर उठाएं और 25 जुलाई की प्रार्थना सभा के लिए, बड़ी प्रार्थना सभा के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें कि प्रभु जी जितने लोग आ रहे हैं उनकी मदद करें, सहायता करें, उनके रास्तों में उन्हें सही सलामत संभाल के लेके आने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। पिता परमेश्वर, जब वो यहाँ पर हॉल में अपने पाँव को रखे तो प्रभु सोल्यूशन उनके जीवन में उतरने के लिए आपके आगे विनती करते प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु उनका आना मुबारक ठहरे, उनका यहाँ पर रुकना, आपके साथ संगति करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आपको हजूरी में मुबारक ठहरे, उनका जाना मुबारक ठहरने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। आपका अभिषेक हर के जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु यीशु बढ़ने के लिए हम आपके आगे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु। अच्छा मौसम देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, अच्छे इंतजाम देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कुछ पूरा करके दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। एक अच्छे जन बनने के लिए आप पिता परमेश्वर हर एक की मदद करे, सहायता करे, सब बंधनों को तोड़ने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें, उसके लिए हमें निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए, पवित्र बनाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की इस सुबह की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें, हर एक के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह यीशु के साथ सबसे पहले आप कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। इसलिए जिनके जीवन में गवाही आई है तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। हालेलुया। तो आप सबको इनवाइट करते हैं 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए। आप सब ने आना है, हर एक वो जन जो इस समय प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आप सब इनवाइटेड है। आपने आना है। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें भी अपने साथ लेके आना है। और जो लोग आपसे कह रहे हैं कि हमने जाना है, तो आपने उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनके बंधनों को तोड़े और जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को प्रभु दूर करे और अपनी पवित्र और जीवित हजूरी में परमेश्वर लेके आए। इसलिए आपने लगातार प्रार्थना में बने रहना है। एक एक प्रेयर पॉइंट्स के साथ आपने प्रार्थना करना है। और जो लोग बैप्टिज्म लेना चाहते हैं 22 जुलाई यानी कि इस शनिवार को आपको बैप्टिज्म दिया जाएगा। इसलिए आपने समय पर पहुंच जाना है। 12 बजे की जो प्रार्थना सभा होगी, उपवास प्रार्थना, उस प्रार्थना के बाद बैप्टिज्म की सेवा होगी, सर्विस होगी, इसलिए आपने पहुंच जाना है। और जिन लोगों ने अपने नाम लिखवाए हैं आपको भी इनवाइट करते हैं कि जब आपने बैप्टिज्म के लिए नाम लिखवाए थे तो आपने भी पहुंचना है। जो 22 जुलाई इस शनिवार को बैप्टिज्म सर्विस होगी उसमें आपको बैप्टिज्म दिया जाएगा।
तो 25 जुलाई की प्रार्थना सभा के लिए एक बार फिर से नोट करें। जो प्रार्थना सभा होगी वो शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगी, इसलिए सबने हिस्सा बनना है और समय पर पहुंच जाना है। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। अपने अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया।